12वां सिपारा सूरह हूद की आयत नंबर 98, 99 और 100 यानी 98, 99 और 100। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने आली शान है, यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामह, अपनी कौम के आगे होगा क़यामत के दिन। फ़अौरदहुमुन्नार, तो उन्हें दोज़ख में ला उतारेगा। वबिअसल विर्दुल मौरूद, और वो क्या ही बुरा घाट उतरने का। वउत्बिउ फी हादिही लानह, और उनके पीछे पड़ी इस जहान में लानत। व यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन बिसर रिफ्दुल मरफूद, क्या ही बुरा इनाम जो उन्हें मिला। जिस तरह फ़िरौन दुनिया में अपनी कौम के आगे था और उन्हें दरियाए नील में ला डाला, इसी तरह क़यामत के दिन फ़िरौन अपनी कौम के आगे होगा, फिर उन्हें दोज़ख में ला उतारेगा और वो जहन्नम में अपनी कौम का इमाम होगा। खुलासा ये है कि जिस तरह दुनिया में फ़िरौन कुफ्र और गुमराही में अपनी कौम का पेशवा था, ऐसे ही जहन्नम में भी उनका पेशवा और इमाम होगा। इस आयत का माना ये है कि अल्लाह ताला अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और फरिश्तों की लानत दुनिया और आखिरत दोनों जगह फ़िरौनियों के साथ मिली हुई है और कभी उनसे जुदा न होगी। दुनिया में क़यामत तक हर आने वाली नस्ल उन्हें बुराई से याद करेगी और आखिरत में तमाम अव्वलीन व आखिरीन उन पर लानत करेंगे। इससे मालूम हुआ कि दुनिया की रुसवाई और नेक लोगों का हमेशा किसी पर लानत करना खुदा का अज़ाब है, जबकि ज़िक्र खैर और अच्छा चर्चा अल्लाह ताला की रहमत है। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा, ये बस्तियों की खबरें हैं। नक़ुस्सुहु अलैक, कि हम तुम्हें सुनाते हैं। मिन्हा क़ाइम, इनमें कोई खड़ी है, व हसीद, और कोई कट गई। ये गुजरी हुई उम्मतों की खबरें हैं जो ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम तुम्हें इसलिए सुनाते हैं कि तुम अपनी उम्मत को इनकी खबरें दो ताकि वो इनसे इबरत हासिल करें और वो अपने कुफ्र से बाज आ जाएं, या फिर इन पर वैसा ही अजाब नाजिल हो जाए जैसा उन साबिका कौमों पर नाजिल हुआ। जिन कौमों को हमने हलाक कर दिया, उनकी हालत खेतियों की तरह है कि उनमें से कोई तो अभी कायम है, यानी उनके मकानों की दीवारें मौजूद हैं, खंडर पाए जाते हैं और उनके निशान अभी बाकी हैं, जैसे आद समूद के शहर
اور کوئی روئے زمین سے کاٹ دی گئی، یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل بے نام و نشان ہو گئی اور اس کا کوئی اثر باقی نہ رہا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے شہر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔